प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 क्या कहती है वो मुझे सुनाइए पढ़ के। जब आप हमसे पकड़े गए, अभी क्या कहेंगे? आपको और कैसे बताऊं? नहीं सुजाता रुक जाइए, कोई बीच में इंटरप्शन नहीं, एकदम रुक जाइए। अरे सुनिए, जब राकेश भाई 3 और 4 मैंने आपको पढ़ के बता दिया। 3 बताइए ना, मैंने नहीं सुना, मैं फिर सुनना चाहता हूँ। लॉयर है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 क्या कहती है मेहरदीन रंगरेज? मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, बताइए। मैं कह रहा हूं उसमें यह कहा गया है कि आप किसी भी तरीके की कोई बात, कोई मंदिर मस्जिद का विवाद नया नहीं खड़ा कर सकते। 1947 में जो स्थान जिस तरीके से थे, जिसके भी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो वैसे ही रहेंगे। उन पर कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी, कोई चीज नहीं होगी। सुजाता पांडे आप बताइए क्या कहती है बीजेपी के धारा 3 क्या कहती है, आप नेता हैं वो। देखिए, सेक्शन 3 सब सेक्शन 4 एक्सेप्शन है, और वो ये कहती है कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद तो इसके अपवाद होंगे ही होंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहती है कि एएसआई जिन इबादतों का, इमारतों का संरक्षण करती है, वो कभी भी सर्वे कर सकती है। और दूसरी बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रिलीजियस नेचर चेंज करने से मना करती है, सर्वे करने से मना नहीं करती। संभल का सारा बखेड़ा सर्वे करने को लेके है, तो ये सर्वे करने की बात को बिल्कुल उसमें एएसआई को एक्सेप्शन रखा गया है। अब मैं भी अपना टेक बता देता हूं, फिर नहीं मेहरदीन सुनिए, मैं भी बताता हूं। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 है, सुन लीजिए मेहरदीन, सुन लीजिए। आप सुजाता पांडे की बात से हो सकता है सहमत होंगे, रुक जाइए, सुन लीजिए, मेरी बात भी सुन लीजिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 के मुताबिक किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म में बदलने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही यह धारा यह भी सुनिश्चित करती है कि एक धर्म के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के रूप में ना बदला जाए, फिर एक ही धर्म के अलग खंड में भी ना बदला जाए। लेकिन यह धारा कहीं से भी यह नहीं कहती है कि धर्म का नेचर क्या है, उस जगह का नेचर क्या है, वो तय नहीं किया जा सकता है। तो मेहरदीन समझिए, पहले तय तो हो जाए, यही तो एक पक्ष कह रहा है, तो तय हो जाने दीजिए, फिर नहीं बदली जाएगी। आरएसएस, अरे सर सुन तो लीजिए। आप हमारी मस्जिदों में अपने भगवान क्यों तलाश कर रहे हैं? क्या भगवान का मंदिर जो संबंध में पत्थर चला रहे थे, ये जिस तरीके राकेश यार पूरे देश को आग में झोंक देना चाहते हैं, पूरे देश में गुजरात जैसा। फिर हर आदमी आग की बात कर रहा है। नहीं, हर आदमी आग की बात कर रहा है। धर्मेंद्र यादव आग की बात कर रहे हैं, आप आग में झोंकने की बात कर रहे हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा नहीं आती है क्या आपको? मैं सीधे आग में झोंकने की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को एक मामला देश की अदालत में गया है और आप कहते हैं आग में झोंकने की बात कर रहे हैं। ये सुनने योग्य मैंने आपकी पार्टी इतने बड़े वकीलों से भरी पड़ी है, आप केस नहीं लड़ पा रहे हैं क्या? याचिका क्या केस कमजोर हो गया है? ये कौन जज है? राकेश त्रिपाठी आप बोलिए, फिर मैं हाजी नाजिम खान आ रहा हूं। कौन है ये जज? क्या करना चाहते हैं? देखिए ये अभी धारा 3 और धारा 4 का जिक्र करते, मैं धारा 5 हूबहू पढ़ करके हिंदी अनुवाद उसका पढ़ा रहा हूं। धारा 5 का सबसेक्शन का 1 नंबर जो कहता है, यह अधिनियम प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले अवशेषों पर लागू नहीं होता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी स्ट्रक्चर संरक्षित किए गए हैं, जो प्राचीन ऐतिहासिक इमारत है, उन पर यह वैसे भी लागू नहीं होता है। ये धारा 5 इसका स्पष्ट तौर पर कहती है। उसके बावजूद संभल के मसले को भी देखिए, वो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संरक्षित स्मारक है, वो भी एक प्राचीन इमारत है। उसके बावजूद बार बार बिना पढ़े अधजल गगरी छलकत जाए, पढ़ेंगे नहीं। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि एक तो मदरसे की जो पढ़ाई रहती है ना, इसको लेकर के डाउट इसीलिए है, ये मेहरदीन रंगरेज की पढ़ाई है या हाजी नाजिम खान की पढ़ाई है, इसको लेकर के संशय रहते हैं। और दुख तो ये होता है कि प्रोफेसर नाम लिखे हुए, चाहे वो प्रोफेसर रामगोपाल यादव हो या प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हो, नाम में प्रोफेसर लिख लेंगे और प्रोफेसर का आप प नहीं जानते हैं। ये बिना जानकारी के, बिना कानून पढ़े, बिना धारा पढ़े। ठीक है, आपने हाजी नाजिम का नाम लिया, मैं उनके पास अभी गया भी नहीं। ये तरीका ठीक नहीं है। आपने हाजी नाजिम का नाम लिया, मैं गया भी नहीं। बोलिए हाजी नाजिम खान, आप काफी देर से इशारा भी कर रहे थे, बोलिए, पहले आप अपनी बात बोलिए। हाँ राकेश भाई, देखिए जिस तरीके से अभी भाजपा के प्रवक्ता ने हाजी नाजिम का नाम लिया, देखिए बड़ी मोहब्बत है हाजी नाजिम खान से और भारत के मुसलमान से भाजपा को। और देखिए मैं तो ये कहता हूं कि आखिर कब तक मस्जिद और दरगाह के सर्वे की बातें होती रहेंगी? कभी गरीबी, रोजगार, बेरोजगारी का भी सर्वे करवा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा देश के अंदर। लेकिन वहां पर सर्वे नहीं होगा, सर्वे होगा सिर्फ मस्जिद है और दरगाह पर। और जबकि मुल्क के वजीर आजम तो ये कहते हैं राकेश भाई कि देखिए ये बुद्ध की धरती है, तो भाई जब बुद्ध की धरती है तो जाहिर सी बात है यहां पर बुद्ध के मंदिर थे,
अब बुद्ध के मंदिरों को तोड़कर नए मंदिर उनके ऊपर स्थापित कर दिए गए। अगर सर्वे हो जाए तो पता चल जाएगा कि भारत के अंदर कितने बुद्ध के मंदिरों को तोड़कर नए मंदिर वहां पर निर्माण करे गए। और रही बात ये राकेश जी, अभी आपने कहा था ना कि आग लगाने वाली बात, तो मैं आपको बता दूं बहराइच इससे छोटा नहीं है। बहराइच में दंगा किसने करा है, किसने नहीं, आप ही के विधायक ने वो पूरा क्लियर कर दिया है। और मैं एक बात और कह देता हूँ कि अजमेर दरगाह की जो बात आप करते हैं, मुल्क के वजीर आजम वहीं पे दरगाह पे चादर तो भिजवाते हैं चढ़ाने के लिए, और जो विदेशों से बाहरी लोग आते हैं अजमेर में आके अपनी प्रार्थना करते हैं और देखते हैं कि हाँ देखिए भारत के अंदर कितना अच्छा सौहार्द है। तो इस तरीके का दरगाह, अजमेर की दरगाह का महत्व है और यहाँ करोड़ों लोगों की आस्था है। लेकिन यहाँ क्या हाजी नाज़िम, एक तो अभी संभल सिमटा नहीं, आप बहराइच पर चले जाते हैं। अजमेर पर बातचीत हो रही है तो आप पता नहीं पूरा देश दुनिया घूम लेंगे। बहराइच पर आ जाऊंगा तो आप फिर कहीं और चले जाएंगे। तो सर क्यों पुरानी डिबेट में लेकर जाते हैं? बहराइच में 10 ऐसे सवाल है जिसका आप जवाब नहीं दे पाएंगे। खैर सुजाता, आप कुछ बोल रही थी, फिर मैं राकेश त्रिपाठी आता हूं। मैं ये कह रही जी, जब हागिया सोफिया को म्यूजियम से मॉस्क बनाया गया था, मतलब मस्जिद में कन्वर्ट किया गया था, यही सारे लोग थे जो सभी लोग एकदम कह रहे थे कि वाह वाह इस्लाम की जीत हुई है और इतिहास ये कहता है कि वो मस्जिद थी और अभी मस्जिद हो गई है। इनके जो नेता एआईएम के नेता हैं वही थे जो बाबरी मस्जिद पर पूरी देश को भड़काने की कोशिश की और कहा कि वो हमेशा मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी। तो एक पूरी फेरिस्त है एआईएम की, जिस तरह से वो बातें करते हैं, वो चाहते हैं कि देश का मुसलमान सड़कों पे आ जाए, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि ये पूरा जो पत्थर जिसके हाथ में होते हैं वो उसमें से इनके नेता के बच्चे क्यों नहीं होते हैं, ये सारे जो है मासूम लोग क्यों मरते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जो पूछना चाहिए इनसे। ठीक है, नहीं लेकिन एक बात कई बार आ गई है, ठीक है, एक बात कई बार आ गई है और मैं चाहूंगा राकेश त्रिपाठी आप उस पर भी जवाब दे लीजिए। जो बात अभी हाजी नाजिम ने कही, जो बात असदुद्दीन ओवैसी ने भी कही कि प्रधानमंत्री मोदी भी चादर भिजवाए हैं अजमेर दरगाह तक, और फिर इस बीच ये विवाद आ गया, तो कैसे आप लोग टैकल करेंगे इसको भाई? इसका जवाब मैं दूं राकेश जी? नहीं, राकेश जी से छोड़िए, जब बीजेपी के प्रवक्ता है तो आप क्यों? ये नाजिम खान ज्यादा अच्छा जानते होंगे। नहीं, ये नाजिम खान ज्यादा अच्छा जानते होंगे, लेकिन मेरी जानकारी जितनी तक है, इस्लाम में सूफी परंपरा ये भारत में ही दिखाई पड़ती है। ये अरब देशों में ये इसको मानते भी नहीं है, दरगाहों पर चादर चढ़ाने की परंपरा को मानते भी नहीं है। ये गीत भजन कव्वाली जो होती है ना जिस तरह की, ये हिंदुइज्म से ही प्रभावित होकर के बना है। इसलिए अगर चादर जाती रही है, ये परंपरा रही है, तो उसको लेकर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसके सत्य को उद्घाटित होने में अगर किसी को आपत्ति हो रही है तो मुझे लगता है उसका भारत के संविधान पर, भारत के कानून पर, सत्य पर उसका भरोसा नहीं है। मैं एक बात छोटी बात और कहूंगा, वो देश के विचार के लिए बहुत आवश्यक है। देखिए, सनातन में हिंदुओं के मंदिरों के लिए प्राण प्रतिष्ठा होना आवश्यक होता है। वहां मूर्ति पूजा होती है और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है विधि विधान के साथ में, लेकिन मस्जिदों को लेकर के ऐसे कोई प्रावधान होते नहीं है। बल्कि अरब देशों में तो कई बार मस्जिदों को विकास कार्यों के लिए बहुत आसानी से हटा दिया जाता है और इसको लेकर के कहीं कोई हल्ला गुल्ला भी नहीं होता है, क्योंकि मस्जिद तो केवल एक पूजा घर है, पूजा स्थल है। उसमें किसी प्रकार की ना कोई मूर्ति है, ना उसमें किसी प्रकार की कोई प्राण प्रतिष्ठा है। लेकिन न जाने क्यों भारत के भीतर, और मैं फिर इस बात को जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भारत के भीतर मुसलमानों को लेकर इतना आक्रोश नहीं होता है जितना राम गोपाल यादव जैसे ये सूडो सेकुलर जो है ना, ये सूडो सेकुलर में सबसे ज्यादा आपत्तियां होने लगती है। धर्मेंद्र यादव, बात ये है कि ये केवल वोट बैंक के तुष्टिकरण के आते हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, अब एक सवाल बहुत सीधा सा है जो सुजाता भी उठा रही हैं